नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। तो हमारी जिला दर्शन की जो क्लासें हैं वो चल रही है। ये जो क्लासें चल रही है ये नए जो 50 जिले बने हैं उनके अनुसार ही चल रही है। 50 जिले प्लस में 10 संभाग। तो मैं आपको क्लास है वो संभाग के अनुसार दे रहा हूँ, हर संभाग और उस संभाग के अंदर जितने जिले शामिल हैं उनके अनुसार से। तो बिल्कुल अपडेटेड क्लास है। आप राजस्थान के जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए राजस्थान जी के इम्पोर्टेंट है, तो ये क्लासें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैं राजस्थान जो हिस्ट्री है वो मैं करवा चुका हूँ। हिस्ट्री है वो मैंने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट और सीईटी, पटवारी और एलडीसी, ये मौजूदा जो एग्ज़ाम है, बाकी भी एग्ज़ाम है लेकिन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीईटी और पटवारी, इनके अनुसार जो टॉपिक वाइज हैं, जैसे हमारे सभ्यताएं हैं, गुर्जर प्रतिहार है, चौहान है, लोक देवता हैं, उसके अनुसार मैंने कंटिन्यू आप सब्जेक्ट अपना जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, आप उनके सिलेबस देख लेना, उनके अनुसार प्ले लिस्ट बनी हुई है, उनके अनुसार चेक कर लेना। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, इन तीनों का तो मैंने बिल्कुल टॉपिक वाइज एक एक शब्द करवाया है और उसके बाद में रिवीजन क्लासें भी होंगी, तो आप है वो जोड़ सकते हैं। तो वीडियो आज के स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है ताकि मुझे भी अच्छा लगे भी हाँ आप लोगों को वीडियो है वो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है। अब ये मैं सब कुछ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ तो मुझे भी अच्छा लगे, तो इतना तो आप भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए आज की क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। इनको मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए आज की क्लास अब हम कोटा संभाग से कंटिन्यू करते हैं। तो कोटा संभाग में पहले भी 4 जिले थे, अब भी मौजूदा में 4 ही जिले हैं, जिनमें सबसे पहले बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा, ये चारों पहले थे, अब भी हैं। अब हम आगे चलते हैं। हम अगर इस कोटा संभाग की बात करें तो ये कोटा जो संभाग है ये हाड़ौती के उपनाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ये कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ ये क्षेत्र है, ये हाड़ौती का क्षेत्र है, यहाँ भाषा भी इन्हीं की बोली जाती है। ये सर्वाधिक आर्द्र संभाग है क्योंकि झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बरसात होती है और यहाँ लगभग झालावाड़ में सबसे ज़्यादा होती है तो इस एरिया में भी ज़्यादा होती है। सर्वाधिक साक्षरता वाला भी संभाग है। सर्वाधिक जो शहरिया जनजाति है, जो आदिवासियों की जनजाति है, वो भी इसी संभाग के अंदर है। बावड़ियों व भित्ति चित्रों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। सर्वाधिक नदियों वाला भी संभाग है। ये जो पॉइंट है ये हम अगर संभाग के अनुसार देखें तो ये पॉइंट है ये संभाग के अनुसार इंपॉर्टेंट है। यह राजस्थान का ऐसा संभाग है जो नए जिले व संभाग बनने से अपरिवर्तित रहा है। पहले भी इसमें 4 जिले थे और वही के वही अभी भी 4 ही जिले हैं। यानी इस संभाग के अंदर जो डाटा है वो बिल्कुल सेम है। यानी आप चाहे हिस्ट्री का देखें, आप चाहे कल्चर का देखें, आप आर्ट का देखें, या आप जो भी भूगोल है, भूगोल को लेकर आप सभी लोगों में चिंता है भी डाटा चेंज हो गया होगा, तो इस संभाग का जो डाटा है ये बिल्कुल सेम है, वो है। अब हम जिला वाइज स्टार्ट करते हैं इस संभाग को। तो पहला जो जिला है वो कोटा है, इससे हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो प्राचीन नाम है कोटा जिले का वो है कोटहा, ये इसका प्राचीन नाम है। कोटहा से अपभ्रंश होते हुए मुखसुख के अनुसार ये कोटा बन गया। उपनाम की बात करें तो राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का कानपुर, शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी, ये है, ये इस कोटा जिले के उपनाम है। और ये भी है भी कोटिया भील के नाम पर इसका जो नाम है ये कोटा पड़ा है। उसके बाद में यहाँ स्थान पड़ता है रानपुर, राजस्थान का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय है। यह है जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय। यहाँ राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क है वो भी बना है।
उसके बाद में कैथून है, यहाँ भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है। यहाँ निजी सब्जी मंडी है, यानी जो सब्जी मंडी होती है वो गवर्नमेंट के तरफ से संचालित की जाती है, लेकिन यहाँ है वो निजी क्षेत्र के अंदर है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कैथून के अंदर भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर और निजी सब्जी मंडी। अब कोटा जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वो देख लेते हैं। अबली बीड़ी का महल राजस्थान का ये दूसरा ताजमहल है। पहला ताजमहल कौन सा है वो आप कमेंट कीजिए। महाराव मुकुंद सिंह ने अपनी पासवान अबली मिनी के लिए ये बनाया था। पासवान वो होती है जिसके साथ वो सभी रिश्ते होते हैं जो एक पत्नी के साथ होते हैं, लेकिन पुराने समय में राजा महाराजाओं की जो पत्नी होती थी तो रानी का दर्जा सिर्फ उसी पत्नी को मिलता था जो उस किसी राजा की पुत्री होती थी, यानी जिसकी जाति है वो ऊपर होती थी। पासवान वो होती है जो कोई दासी वगैरह होती थी और उसके साथ पत्नी के जो रिश्ते होते हैं वो रख लिए जाते थे, लेकिन उसको रानी है वो बनने की परमिशन है वो नहीं होती थी। उसके बाद में बधना माता मंदिर, ये कोटा के जो हाड़ा वंश की है कुल देवी है। ये जो बधना माता है इनका मंदिर कहाँ है, कोटा में। ये हाड़ा वंश की कुल देवी है। यहाँ मुठ यानी जो काली विद्या होती है उसका इलाज है वो किया जाता है। उसके बाद में कसवा व चारचौमा शिव मंदिर, ये गुप्तकालीन मंदिर है। यहाँ चारचौमा मंदिर है, यहाँ चतुर्मुखी शिव की प्रतिमा है वो मिली है। उसके बाद में कणसवा गांव महादेव मंदिर में मौर्य वंशी राजा धवल का शिलालेख है वो मिला है। उसके बाद में कोटा का दशहरा मेला है वो प्रसिद्ध है, ये आप लोग जानते ही हैं। ये जो दशहरा मेला है कोटा का, ये माधव सिंह जो प्रथम थे उनके काल में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो किशोर सागर व जग मंदिर ये है, ये 1743 से 1745 के मध्य इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था। निर्माण है वो दुर्जन साल की जो रानी है ब्रिज कंवर उनके द्वारा इनका निर्माण है वो करवाया गया था। उसके बाद में अभेड़ा महल आता है, इसका निर्माण 18वीं सदी में करवाया गया था। यहाँ राजकुमारी धीरदेव द्वारा कृत्रिम जो जलाशय है वो बनवाया गया था। उसके बाद में कोटा में आता है मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य, 2012 में राज्य के तीसरे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो मिला है। 2013 में बाघ अभयारण्य का दर्जा मिला था, यानी मुकुंदरा हिल्स है उसको 2012 में तीसरे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है और 2013 में बाघ अभयारण्य का। उसके बाद में आता है कोटा बैराज बांध, यह जो बांध है ये राजस्थान का सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया वाला बांध है। यह चंबल नदी पर बना हुआ है, यानी कोटा बैराज बांध कोटा के अंदर ही चंबल नदी के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट आता है जवाहर सागर बांध, यह बांध भी चंबल नदी पर बना हुआ है। ये पिकअप बांध है और यह जो जवाहर सागर बांध है ये घड़ियालों के लिए जाना जाता है। घड़ियाल होते हैं ये मगरमच्छ के जैसे ही होते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर होता है, नॉर्मली हमें अंतर पता नहीं चल पाता। उसके बाद में अन्य बांध व बावड़ियां देख लेते हैं कि सावण भादो बांध, हरीश चंद्र सागर बांध, बड़गांव बावड़ी आदि ये यहाँ के कोटा के अन्य बांध है। उसके बाद में रिवर फ्रंट हेरिटेज पार्क है, ये चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है। इसका जो वास्तुकार है ये अनूप भारतीय इसके वास्तुकार है। इसके किनारे दुनिया की सबसे बड़ी घंटी जो 75 किलो इसका वजन है वो बनी हुई है। उसके बाद में आता है चारबाग, ये जो चारबाग है यहाँ कोटा के जो शासक रहे हैं उनकी छतरियां हैं वो बनी हुई हैं। उसके बाद में आता है बुद्धादित्य सूर्य मंदिर, यह जो मंदिर है ये पंचायतन शैली में लगभग 9वीं सदी में बना मंदिर ये है। ये बुद्धादित्य जो सूर्य मंदिर है इसको पर्यटन स्थल के रूप में भी शामिल है वो कर लिया गया है। तो इनकी जो जानकारी है ये हम करंट पढ़ेंगे तो उनमें आ जाएगी, और जो भी अपडेटेड जानकारी होगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में आता है गुलाब महल, यह महल है ये राव जैत सिंह हाड़ा द्वारा निर्मित है। उसके बाद में आता है मोडक, यहाँ मंगलम जो सीमेंट फैक्ट्री है वो है। उसके बाद में श्री राम सीमेंट फैक्ट्री है, ये राजस्थान की सबसे कम सीमेंट उत्पादन करने वाली फैक्ट्री है, यानी ये जो श्री राम सीमेंट फैक्ट्री है
यहाँ से सबसे कम मात्रा में सीमेंट है उसका उत्पादन होता है। कोटा के सांगोद में नहान व दशहरा का मेला है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद है देववन है, यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन ये है। जैव विविधता वाला वन मतलब अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो है, सबसे ज्यादा अलग अलग प्रकार। उसके बाद में अन्य जो पॉइंट है वो भी देख लेते हैं कि राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता व सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो कोटा जिले में, यानी जो महिलाएं जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं वो कोटा जिले के अंदर है। और अब 50% की छूट है वो गवर्नमेंट ने देने की बात कर ही दी है महिलाओं को, और सबसे ज़्यादा साक्षरता है ही कोटा में, तो महिलाओं की तो और ज़्यादा बल्ले बल्ले होगी। राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान है वो भी कोटा में, प्रथम बोन बैंक है वो भी कोटा के अंदर, वह यातायात पार्क है वो भी कोटा के अंदर, यानी राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान, प्रथम बोन बैंक और यातायात पार्क कोटा में। कोटा की कोटा डोरिया व ब्लैक जो पोट्री है वो प्रसिद्ध है। तो अब आप बताइए कि जो ब्लू पोट्री है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। इसके अंदर कोटा की कोटा डोरिया है, इसको जीआई टैग है वो मिल चुका है। यहाँ की जो मौर्य वंश से संबंधित बड़वायुप जो स्तंभ लेख है वो भी कोटा के अंदर ही है। ये हुआ, ये आगे के पॉइंट भी आगे। उसके बाद दर्रा अभ्यारण्य है, ये गागरोनी तोते व रावट महल के लिए प्रसिद्ध है। ये कोटा के अंदर है दर्रा जो अभ्यारण्य है, यहाँ के गागरोनी तोते व रावट महल है वो प्रसिद्ध है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अंदर कोटा एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ क्रांति सबसे व्यवस्थित व लंबे समय तक है वो चली थी, यानी सबसे ज्यादा लंबे समय तक कोटा ही चली थी, क्योंकि कोटा का जो महल था, किला था, उसके ऊपर क्रांतिकारियों ने कब्जा है वो कर लिया था, और यहाँ के जो राजा थे उनको नजरबंद कर दिया था, यानी जो उसी किले थे उसी के अंदर नजरबंद कर दिया था, यानी उनको कोई तकलीफ है वो नहीं दी गई थी, यानी राजा से क्रांतिकारियों को कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही राजा को थी, यानी महल के अंदर ही रखते थे और सारी सुख सुविधाएं भी देते थे। उसके बाद में कोटा का जो आलन या चित्र शैली है उनके लिए भी यह जाना जाता है। कोटा में मुफ्ती की मजार नेहर खां के मीनार स्थित है। यह हुआ कोटा जिला है वो कंप्लीट। उसके बाद में अब हम झालावाड़ जिला पढ़ेंगे। तो झालावाड़ जिला में शुरू करूँ तो अगर यहाँ तक आपने क्लास देखी है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी करें, और कोई भी आपके जानकार है तो उनके साथ है वो शेयर भी करें। ये आपसे रिक्वेस्ट ही है, ज़बरदस्ती कोई की नहीं जा सकती। तो चलिए अब हम झालावाड़ जो जिला है वो पढ़ते हैं। तो राजस्थान का नवीनतम जो गठित रियासत है वो झालावाड़ है 1838 के अंदर। प्राचीन नाम है वो है उमेदपुरा की छावनी। झालावाड़ के उपनाम की बात करें तो राजस्थान का नागपुर, खीसीवाड़ा और ब्रिजनगर। राजस्थान का सबसे आर्द्र व सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, यानी ये जो संभाग है इसमें भी वर्षा सबसे ज्यादा, और सबसे जो आर्द्र है वो भी ये झालावाड़ है, इसलिए ये कोटा संभाग भी सबसे आर्द्र है। उसके बाद में जो झालरा पाटन यहाँ पड़ता है, ये झालावाड़ की ट्विन सिस्टर इसे कहते हैं, यानी जुड़वा जो बहन होती है उसके रूप में इसको माना जाता है। इसे घंटियों का शहर सिटी ऑफ बेल्स है वो कहा जाता है। राजस्थान का पहला तिथि अंकित 689 ईस्वी में जो शीतलेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर है वो भी यहाँ स्थित है। यहाँ का सूर्य मंदिर, पद्मनाथ मंदिर है वो प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ सूर्य भगवान की जो प्रतिमा है वो घुटनों तक जूते पहनी हुई है। इसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। यानी यहाँ जो शीतलेश्वर महादेव मंदिर है वो भी कोटा के अंदर है। झालरापाटन है, इसको घंटियों का शहर सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है झालावाड़ को। यहाँ जो सूर्य मंदिर है झालरापाटन में, ये पद्मनाभ मंदिर है, ये प्रसिद्ध है। क्यों है कि भगवान के जो सूर्य भगवान की जो प्रतिमा है वो घुटनों तक जूते पहने हुए हैं, और इसे ही 7 सहेलियों का मंदिर है वो कहते हैं। सहेलियों की बाड़ी है वो उदयपुर के अंदर है, और 7 सहेलियों का जो मंदिर है वो झालावाड़ के अंदर झालरापाटन के अंदर है। उसके बाद में यहाँ चंद्रभागा पशु मेला भी लगता है,
गोमती सागर पशु मेला भी भरता है, और यहाँ जो सूर्य मंदिर झालरापाटन है और शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन, ये पॉइंट है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में जो जिला झालावाड़ है, इसके जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी हम देख लेते हैं। गागरोन का जो किला है ये काली सिंध व आहू नदी के किनारे बना हुआ है, और ये प्रसिद्ध जो जल दुर्ग है उनमें से एक है ये गागरोन का दुर्ग। ये गागरोन का जो जल दुर्ग है ये काली सिंध व आहू नदी दोनों के किनारे पर बना हुआ है। उपनाम की बात करें तो गरगराटपुर, डोडगढ़ और दुल्लरगढ़ ये इसके उपनाम है। और ये जो दुर्ग है गागरोन, इसी के अंदर संत पीपा की छतरी बनी हुई है। महमूद खिलजी ने इसे जीतकर मुस्तफाबाद है इसका नाम है वो रख दिया था। जालिम सिंह के द्वारा निर्मित इसका परकोटा है वो जालिम परकोटा कहलाता है। औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद व मीठे शाह की दरगाह है वो भी इसी किले के अंदर है। यानी औरंगजेब द्वारा निर्मित जो बुलंद व मीठे शाह की जो दरगाह है वो गागरोन दुर्ग के अंदर है। उसके बाद में आता है मनोहर थाना दुर्ग, ये भी झालावाड़ के अंदर है। परवन व काली खो के संगम पर बना हुआ है। इसमें विश्ववंती माता का जो मंदिर है वो मनोहर थाना दुर्ग के अंदर है। ये आप देखिए कि मनोहर थाना जो दुर्ग है वो पनवर व काली खो के संगम पर है, और जो ये गागरोन दुर्ग है ये काली सिंध व आहू नदी के किनारे पर बना हुआ है। उसके बाद में कास्ट रैन बसेरा, इसे झालावाड़ शासक राजेंद्र सिंह ने लखनऊ प्रदर्शनी से खरीद कर वो लेके आए थे। यह कृष्ण सागर झील के किनारे स्थित है। और यहीं पर भवानी नाट्यशाला, भवानी मंदिर है वो झालावाड़ की प्रसिद्ध है। यानी ये जो झालावाड़ है यहाँ भवानी नाट्यशाला और भवानी मंदिर दोनों। उसके बाद में केलवी की गुफाएं, यह गुफाएं हैं ये बुद्धकालीन है, जिन्हें राजस्थान की अजंता एलोरा है वो कहा जाता है। अश्वगंधा व संतरा मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है, और संतरा जो सबसे ज्यादा होते हैं वो झालावाड़ के अंदर ही होते हैं। यानी संतरे जो सबसे ज्यादा होते हैं वो झालावाड़ के अंदर। और अगर हम किन्नू की बात करें तो ये होते हैं श्री गंगानगर के अंदर। उसके बाद में खानपुर में जैन मंदिर व हड़प्पाकालीन सभ्यताएं हैं वो मिली हैं। यहाँ के चंद्रभागा पशु मेले को हाड़ौती का हुरुंगा कहा जाता है। यानी जो चंद्रभागा पशु मेला भरता है उसको हाड़ौती का हुरुंगा कहा जाता है। डग के अंदर पशु प्रजनन के अंदर रानी का मकबरा भी स्थित है। यानी डग है इसके अंदर पशु प्रजनन के अंदर और रानी का मकबरा स्थित है। यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही पहुँचे होंगे। अगर अभी भी नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगे। अभी भी 20-25 मिनट की क्लास है वो हो चुकी है, 20 मिनट के करीब है, तो आपको 2 सेकंड का रेस्ट भी मिल जाएगा आपके दिमाग को, और मुझे भी अच्छा लगेगा अभी आपने चैनल है वो सब्सक्राइब है वो कर रखा है। तो चलिए अब हम बूंदी हैं उसको पढ़ते हैं। तो जो बूंदी है इसका प्राचीन नाम है वृंदावती फर्रुखाबाद। प्राचीन नाम है वृंदावती और फर्रुखाबाद। उपनाम की अगर हम बात करें तो बावड़ियों का शहर और छोटी काशी, ये इसके नाम है। उसके बाद में तारागढ़ दुर्ग है, ये बूंदी के अंदर है। उसके बाद में आप नीचे कमेंट करके बताइए भी तारागढ़ दुर्ग, अन्य एक दुर्ग और भी है जो तारागढ़ के नाम से है, वो कहाँ स्थित है। इसका जो तारागढ़ दुर्ग है जो बूंदी का, इसका निर्माण बरसिंह के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण मानव ने नहीं बल्कि भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया है। ये जो दुर्ग है इसके अंदर जो प्रसिद्ध तोप है गर्भ गुंजन, वो इसी दुर्ग के अंदर रखी हुई है। उसके बाद में दुगारी जो झील है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। लखेरी, ये बूंदी के अंदर सीमेंट का पहला कारखाना है जो 1915 के अंदर एचईसी सीमेंट का कारखाना है जो क्लिक निक्सन कंपनी की तरफ से खोला गया है। उसके बाद में केशव रायपाटन आता है, ये भी बूंदी के अंदर है। यहाँ पहली सहकारी चीनी मिल है, ये 1965 के अंदर खोली गई थी।
उसके बाद में गरदड़ा है, ये सिंचाई परियोजना व सभ्यता स्थल है, ये भी बूंदी के अंदर है। नवल सागर जो झील है ये महाराव उमेद सिंह के द्वारा निर्मित की गई है, यह भी बूंदी के अंदर है। और बूंदी के अंदर जो 84 खम्भों की छतरी है ये राव अनिरुद्ध सिंह के द्वारा निर्मित अपने दाभाई देवा की स्मृति के उपलक्ष्य में इसका निर्माण है वो करवाया गया है। उसके बाद में जेत सागर है, इसका निर्माण जेता मीणा के द्वारा करवाया गया है। रामगढ़ विषधारी ये जो अभयारण्य है ये देश का 52वां अभयारण्य है वह राजस्थान का चौथा भाग अभयारण्य है। तीसरा मैंने आपको बताया था जो कोटा के अंदर है, चौथा है वो बूंदी के अंदर है। इसे रणथंभौर के बागों का जच्चा गर्व है वो कहा जाता है। ये होता है हमारा यहाँ पर बूंदी जिला कंप्लीट। अब आता है यहाँ बारां जिला जो आज का लास्ट जिला है। प्राचीन नाम है ये वरहा नगरी, उपनाम है हाड़ौती का, पूर्वी द्वार और काली हांडी। ब्राह्मणी माता का मंदिर है, माता जी की पीठ की पूजा होती है, यानी ऐसा मंदिर जहाँ माता जी के पीठ की पूजा होती है तो वो ब्राह्मणी माता का मंदिर। यह मंदिर कहाँ स्थित है तो बारां के अंदर स्थित है। छिपा बड़ौदा ये प्रसिद्ध लहसुन मंडी है जो बारां के अंदर है, यहाँ थानेदार नाथुन सिंह की छतरी भी स्थित है। उसके बाद में अंता आता है, यहाँ सौर ऊर्जा व एनटीपीसी गैस आधारित वो जो विद्युत संयंत्र है वो लगे हुए हैं। उसके बाद में किशनगंज आता है, ये शहरी बाहुल्य क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो सोरसन जो गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। गोडावण क्या है इसके बारे में जो भी आपको जानकारी है वो सारी चीज़ें हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, जिससे कि आपको ये रिवीजन है ये हो जाएंगे। उसके बाद है शेरगढ़ दुर्ग है जो बारां के अंदर है, ये परवन नदी के किनारे पर स्थित है। इसे कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस शेरगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण राव मालदेव ने करवाया था वह इसका जो पुनः निर्माण है ये शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया है। शेरगढ़ दुर्ग है ये परवन नदी के किनारे है, जिसको कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण है वो राव मालदेव के द्वारा करवाया गया और पुनः निर्माण है ये शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया है। उसके बाद में आता है शाहाबाद दुर्ग, इसे सलीमाबाद दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसका जो निर्माण है ये मुकुट मणिदेव ने करवाया था। बामती की पहाड़ी पर ये दुर्ग है वो स्थित है। उसके बाद में सीताबाड़ी, ये सहरिया जनजाति का मेला है, ये ज्येष्ठ अमावस्या को यह मेला है वो भरता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो भंड देवरा, इसे हाड़ौती का खजुराहो और राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। यानी जो भंड देवरा है ये बारां के अंदर है, इसे हाड़ौती का खजुराहो और राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। उसके बाद में बारां के अंदर जो छबड़ा है ये सुपर क्रिटिकल जो थर्मल पावर प्लांट है ये भी बारां के अंदर स्थित है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये सांपों की शरण स्थली के नाम से प्रसिद्ध है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है बारां के अंदर। ये क्यों प्रसिद्ध है तो सांपों की शरण स्थली के रूप में। तो आज की क्लास है वो यहाँ कंप्लीट होती है। तो हमारा ये जो चैनल है भंबू ज्ञानशाला, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आपके जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं तो उनको आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग जुड़ जाएंगे उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट की क्लासें हैं, जो जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड अब आने वाली है, तो फर्स्ट ग्रेड का मैथ है, ये आर्ट के स्टूडेंट का कमज़ोर होता है तो मैथ मिलेंगी। इंग्लिश है, ये इंग्लिश भी आपको यहाँ मिलेगी। हिंदी है, हिंदी भी आपको मिलेगी। साइंस है वो भी मिलेगी। रीजनिंग है वो भी मिलेगी। ये जो टॉपिक हैं एक्स्ट्रा ये भी मैं आपको अलग से वीक में 2-2 क्लासें हैं वो मैं दे के ये चीज़ें आपको कंप्लीट है वो करवा दूंगा। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चैनल से जुड़ जाइए। आपका उम्मीद करता हूँ कि 2024-25 में आपका सिलेक्शन है वो ज़रूर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।